एक ऐतिहासिक क्षण जिसका साक्षी बना वाराणसी का रुद्राक्ष ऑडिटोरियम, जहां पर विश्व के जाने माने हस्ताक्षर डॉक्टर कुमार विश्वास, योग की पताका विश्व में फहराने वाले बाबा रामदेव, पूरे भारतवर्ष में लॉर्ड मैकाले के 75 वर्षों की शिक्षा नीति को खत्म करने वाले शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक व राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ जिनकी पुस्तक के विमोचन के लिए रुद्राक्ष साक्षी रहा, डॉक्टर हेमंत व वृक्षवंडू डॉक्टर परशुराम सिंह व आदर्श जन चेतना समिति की संरक्षिका डॉक्टर गीता शुक्ला के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी व अन्य विधायक, सांसद, राजनीतिज्ञ, पत्रकार व तमाम हस्तियां जो देश विदेश से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई, जो पैसे से नहीं किस्मत से मिलते हैं, जिसका विश्व स्तरीय कवरेज करने का मौका मिला। मैं केसी श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ खबरी न्यूज के साथ में सहयोगी अनिल द्विवेदी। दुखी आदमी भी उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही इस पूरे समाज को कुछ देने वाला। क्योंकि सही है, लेकिन वो पकड़वाना बहुत मुश्किल है। और सम्मान करने वाली काशी के शुभ नागरिक हैं, उनका मैं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मोहब्बत में, प्रेम में इसी का नाम काशी है, इसी का नाम भारत के रत्न कहाते हैं मेरी दर्शन सी कूड़ गली में राजस्थान सन्यासी हूँ मैं, काशी हूँ मैं काशी हूँ मैं। ये एक मीडिया के नए आविष्कार भी हैं और अभी हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मनगरी के इस आंगन में आकर के उन्होंने धर्म के बहुत से सूत्र आपको दिए। उन्होंने कहा वो एक प्रमाण भी और एक सांस्कृतिक लोकतंत्र, एक वैचारिक लोकतंत्र, उनकी एक स्वतंत्र विधा है अपनी बात को कहने की। प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी उन्होंने आत्मस्पर्धा करते हुए और एक नया प्रतिमान गढ़ा है, उसके लिए भी एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। पर किसी समूह को संबोधित किया, बाद में उसको जाति बना दी। तो सनातन का दोष नहीं, जिन लोगों ने उसको जाति बना दी उनका पूछ उनसे क्यों बना दी। अब ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म कहते हैं, विराटता को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, उदारता को। जो उदारता में जीता है, विवेक में जीता है, जिसके प्रति सब में सद्भावना और जिस एक में कामित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समुक्षंता, वो ब्राह्मण। जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय। क्षत माने है त्रायते, क्षत भय से जो रक्षा करे वो क्षत्रिय। और जो चारों ओर जहां कहीं कुछ चीजें ज्यादा कहीं कम है, जो अभाव की पूर्ति करे, अभाव को मिटाए वो वैश्य। और जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता के प्रतिमान बढ़े वो शूद्र। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में कोई जाति नहीं। कुछ लोग चुनाव लड़कर प्रधान होते हैं, आप जनजाति प्रधान हैं। तुलसीदास के बाद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, हिंदी कविता को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने वाले, हिंदी कवि के दारिद्र्य को दूर करने वाले भाई कुमार विश्वास जी आज हिंदी का कवि भी खड़ा होकर हजारों लाखों रुपए मांगता है कवि सम्मेलन में। इसके श्रेय कुमार विश्वास को। मैंने अपने बचपन में देखा था कि कवि सम्मेलनों में कभी बस से आते थे और रिक्शे में जाते थे। अब कुमार विश्वास जी को अगर आप बुलाइए तो उनका दफ्तर आपको मैसेज भेजेगा, एस क्लास मर्सिडीज जगुआर 7 सीरीज
BMW फलाना, लंबार्गिनी पता नहीं क्या चीज, मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसी ऐसी कारें भी होती है। तो यह हिंदी के कवि की प्रतिष्ठा है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का यह पोर्ट्रेट है। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का। इसके बाद आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। डॉक्टर कुमार विश्वास जी। श्री उमेश प्रसाद सिंह जी। हाँ हाँ अजय भैया लास्ट में एक सबके हाथों पकड़वा देंगे तो हो जाएगा। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी। मनीष जी डॉक्टर उमेश प्रसाद जी को दीजिए उनका पोर्ट्रेट। वही बढ़िया पड़ेगा। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, मैं तो कृपया अपना पोर्ट्रेट आप स्वीकार करें। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी को आप दे दीजिए एक पोर्ट्रेट। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी बीच में सर बीच में आ जाते हैं। सही करें प्रभात जी का भी पोर्ट्रेट है और इस पूरे कार्यक्रम के जनक प्रभात जी हैं, तो वो भी उनका भी मंच पर स्वागत करेंगे। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। स्वामी जी, आपने योग सनातन स्वदेशी का जो एक झंडा बुलंद किया है, बड़ा घूम जाओ पब्लिक फेस। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान न केवल भारत अपितु विश्व भर में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के सेतुओं को अधिक प्रांजल और सुदृढ़ बनाने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी, भारत की शैक्षिक गतिविधियों से जिसमें आरोही भौम्य पैदा होते हैं, उनके गुरुकुलों को विधिवत व्यवस्थित रखने का कार्य जो सुचारू रूप से कर रहे हैं मेरे आत्मीय और पुराने मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। पिछले 30-32 वर्ष से जब मैं स्नातकोत्तर कक्षाओं का विद्यार्थी था, तब से मुझे बुलाकर निःशुल्क कवि सम्मेलन कराने वाले प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश भाई, श्री रामगोपाल जी, मेरी व्यस्तताओं में लगातार मुझे मैसेज कर करके मेरा एक 5-6 प्रश्न का एक लेख मुझसे लिखवा पाए ऐसे संपादक महोदय और प्रभात प्रकाशन के हमारे प्रभात जी, जिनकी यह योग्यता जगत विख्यात है
कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख भी रहा हो तो ये उसे पकड़ के पूछ लेते हैं कि आपने पुस्तक तो मिली। ऐसे वैचारिक प्रकाशनों के प्रमुख अपनी और अभी जिन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं लगभग 2 कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं छोड़ के यहाँ पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे वादा किया कि कार्यक्रम के दौरान मुझे यथोचित मानदेय प्रदान करेंगे। हम सबके आदरणीय गुरुप्रभा और हमारी बौद्धिक चेतनाओं पर भार रखने वाले मेरे बहुत आदरणीय, मेरे पारिवारिक आदरणीय डॉक्टर विश्वेश्वरंत जी, और आज सभागृह में जिनके कारण हम सब एकत्रित हैं, वे सभागृह की उत्सव मूर्ति आदरणीय हेमंत जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभागृह में जो नीचे लोग बैठे हैं वे सब इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन सबका उल्लेख आवश्यक है, लेकिन समय की सीमा है। मुझे बताया गया है कि समय की सीमा में अपनी बात करेंगे। मैं जितने भाषण मैंने सुने, प्रिय कुंदन लंडा गुरु और हमारे दीवर जी, और उससे पहले भी जो लोग बोले, सबका मुख्य तथ्य हेमंत जी रहे। हेमंत जी ऐसे हैं, हेमंत जी की मैत्री ऐसी है, और मुझे लगता है कि काशी का फलक इतना बड़ा है, क्योंकि मेरा यहाँ बोलना और ऐसी विद्वत विभूतियों में बोलना, काशी में बोलना लगभग ऐसा ही है जैसे हंसों की सभा में जो बगुला में पहुंच जाए उसे भी सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। लेकिन हंसों की उज्जवल और निरंतर प्रशंसित चेतना का बोध उन्हें कई बार नहीं होता। बाहर का कोई बगला उन्हें ठीक ठीक बता दे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता है। हेमंत जी के बहाने हमें बात करनी चाहिए कि इस समय के समय में हेमंत जी जैसी वैचारिक प्रस्तुति के लोग आवश्यक हैं। मैं पिछले 35 वर्षों से लिखने पढ़ने में हूँ, विद्यार्थी के रूप में भी, और मंचों से अपनी बात करने के लिए इस रुद्राक्ष में भी मैंने कुछ समय मुझे संभव स्मरणीय 1 या 2 बार प्रस्तुति दी है। काशी मुझे बहुत प्रेरित करती है, मेरा सौभाग्य है। आज जब मैं आ रहा था, सब बन रहा था, तो मेरे सचिव ने मुझसे पूछा कि सर आप बार बार आते हो, ये लोग आपको इतना क्यों प्रेरित करते हैं, आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तो मैंने कहा इनकी हरकतों के कारण सोचते हैं कि आदमी अपना ही है, उधर पैदा हो गया। तो काशी होना आवश्यक नहीं है, अंदर काशी पना होना आवश्यक है। हम धर्मेंद्र भाई कार्यक्रम यहाँ कर रहे थे 6-7 वर्ष पहले, तो बहुत सारा जनसमूह था, और एक तो हमारी कवियत्री कर सम्मेलन की गुजरात से आई थी, तो उसने प्रस्तुति जो थी वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी, कि मैं लोगों उसको बहुत प्रभावित हुए, तो लोग शांत थे। तो उसने कवि सम्मेलन में जुमला कहा कि मुझको बहुत मन से सुनिए, मुझे प्रेम दीजिए क्योंकि मैं भी गुजरात से आई। तो मैंने उसको कहा कि इन्होंने उसको इसलिए प्रेम नहीं किया कि गुजरात से आया, इसलिए प्रेम किया कि हरकतों में वो हिंदी से ही थे, तो मैंने कहा अपना ही आदमी है। तो काशी एक संस्कार है। काशी में हेमंत जी नोएडा और काशी के ध्रुव के बीच फंसे हुए मैंने देखा है। नोएडा के वैभव में और वहाँ की जो भी, क्योंकि महाभारत में महर्षि व्यास ने जो मनुष्य के बल बताए हैं, उनके वो सारे बल हेमंत जी में हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत लोगों के पास भाव होता है, एक विशेष बल लोगों पर छूट जाता है अमात्य बल। इस देश के जितने अमात्य कक्ष हैं, तो ये जो हेमंत जी होना है, मैंने नोएडा में बेचैन लिखा है काशी के, कि वही जाना है, वही आना है। काशी में कोई भी पुकार ले, किसी की लड़की की शादी हो, किसी के लड़के का मुंडन हो, और उसके पिताजी दिवंगत हो गए, लेकिन वो 15 दिन बाद बुलाया, कहा कि बाबूजी नहीं रहे, तो बुलाया नहीं, तो उसने कहा जब आ जाएगी तो ये पहुंच जाएंगे। वो खुद भूल चुका है उसके पिताजी का। हेमंत जी को काशी आने का बहाना चाहिए। तो मैंने इस बात को पिछले 10 वर्ष में बहुत शोध किया कि ऐसा इसमें क्या है। हमारे अंदर जो एक रसमयता की डोर थी, जो भारतीय होने और काशी का नागरिक होने के कारण बड़ी प्रांतल होती थी, उस पर इस नए जमाने की इतनी तकनीक उसने बड़ा हमला किया है। हमारे मीडिया के जितने मित्र हैं, ये इसलिए तो आए ही हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता के बड़े शलाका कोष से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए भी आए हैं कि ये बड़ी शिवजी की बारात जैसा आयोजन है, जिसमें स्वामी रामदेव भी हैं, जिसमें कुमार विश्वास जी जो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षा पहले हुई है, कहीं कहाँ जाना है, और जिसमें प्रोफेसर साहब भी हैं,
जिसमें ब्रजेश भाई भी हैं, तो इनके फोटोग्राफर भी लगातार इसलिए यहाँ है क्योंकि कोई ऐसा एंगल का फोटो निकले कि ब्रजेश जी ने मेरे कान में कुछ कहा, कुमार ने दिए संकेत, क्या रामगोपाल जी मेरे कान में कुछ कहें तो क्या जा सकते हैं, ये वो पकड़ने के लिए है क्योंकि ये समझता है लोगों को, या हम इधर हैं या हम इधर हैं। ये जो हम सब जो एक साथ लेकर चलते हैं मोहब्बत में, प्रेम में, इसी का नाम काशी है, इसी का नाम क्योंकि लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। मैं स्वर्गीय नेताजी जब जीवित थे तो प्रोफेसर साहब की किताब के विमोचन में गया था और आदरणीय हेमंत जी ने बहुत मुझे तब भी, मैं सुबह 4 बजे का चला हुआ हूँ, नासिक से चला मैं, और एयरलाइन फ्लाइट लेट हो गई, हालांकि टाटा में ले ली है लेकिन थोड़ा सा हमें स्मृति रहे कि सरकारी की, इसलिए लेट करते रहते हैं, तो वो 5-6 घंटे लेट हो गई और मैं ना कोई देता हूँ ना योगी हूँ, मेरे पास टाटा होगा तो ऐसे यहाँ फ्लाइट से आया, एयरपोर्ट की लॉन्च में बैठा रहा, वहां जो सफाई कर्मचारी थे उन तक ने मेरे साथ 3 बार फोटो खिंचाया, फिर वे बोर हो गए कि आदमी यहाँ क्यों है, लेकिन अंततः इसकी बड़ी कृपा हुई रही थी और मैं सीधा आया हूँ और देखिए कि मुझे कहा गया कि गुरु जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, ये हेमंत जी द्वारा ही संभव है कि मुझसे ऐसे काम ले लें कि मैं 13-14 घंटे चला हूँ और भूखा प्यासा हूँ, क्योंकि बहुधा आप ऐसा करते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई फला लड़का है उससे चले जाना और उसका कार्यक्रम कर देना, अपना बच्चा है और तुम्हारे ऑफिस में बहुत पैसे मांगिए 20-25 लाख और जो दे मैंने लड़कों से कहा कि हेमंत जी ने कहा चलो, जब मैं जाने लगा तो कार्यक्रम करके आया तो मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा लगा है, 5,000 तो ऊपर का करना बहुत अच्छा ये उनके द्वारा समझा। ये जो हमारी चौपालें बन हुई है, बीएचयू के कमरे में बैठे हुए 4 लड़के कठोपनिषद के तत्व दर्शन पर बात करते हैं जो उन्होंने सुबह गुरुदेव से कहा है और गुरुदेव से आगे और गुरुदेव ने जो नहीं पढ़ाया उस पर भी बात करते हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर हैं, ये हमारी परंपरा ने, हमारी सनातन परंपरा ने, हमारी सांस्कृतिक सोच ने हमें दिया है कि हम उससे आगे पीछे सहमत असहमत की बात कर सकते हैं। इसी का नाम काशी, मुंडे मुंडे जाके मतलब बिना, ये जो अलग अलग मती है इनके संघर्ष से उपजे नवनीत का नाम भी सनातन संस्कृति है, जो काशी जिसकी प्रकाशिका है, काशी जिसकी उज्जैन यात्रा है, इस पर इन दिनों बड़ा समस्या का साया है। पिछले बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, या तो आप इधर हैं या उधर हैं, प्रोफेसर साहब इस विश्वविद्यालय में हैं, से आए हैं, खेल आप तो इतने बेचैन हो गए, खेल होना आपने ऐसा थोड़ी है, मुझे तो जहाँ भी रहते हैं प्रकाश की ज्योति थे, तो वहां भी मैंने देखा कि मायावी प्रधानमंत्री जी को बोलना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं बोलने देंगे। भाई विश्वविद्यालय परिसरों में तो बात होनी चाहिए कि वैचारिक का आप असहमत है तो भी एक दूसरे को सुने। आद्य शंकराचार्य जी जब चले और उन्होंने महेश्वर में अपने समय के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया, मैं विभूतियां बैठी में क्षमापूर्वक और बड़ी रचनापूर्वक की बात कह रहा हूँ, तब उन्होंने उनका नाम बदला सुरेश्वर मिश्र कर दिया पराजित करने के बाद, और चलते समय सुरेश्वर मिश्र ने कहा गुरुदेव मेरे लिए क्या आ गया है, तो भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि हे शिष्य मेरे कहे और मेरे लिखे पर वार्तिक लिखो, और वार्तिक की व्याख्या हमारा शास्त्र जो हमें गुरुओं ने बताया है वो ये है कि जो मैंने लिखा है इस पर समीक्षा का उत्तम, ये साहब केवल बात का था कि जो हमने कहा है गुरु कह रहा है शिष्य से, कौन कह सकता है, उत्तम जो मैंने कहा है उसकी व्याख्या, अनुत्तम जो मैंने नहीं कहा है इसकी भी व्याख्या, और तीसरी जो पक्का होना है भारतीय सांस्कृतिक सोच का, जिसे घिस कर अनुभव करके काशी ने लंठे बना दिया है, वो तीसरी चीज है जिस पर यह हॉल ये सभा में चमत्कृति से भर जाएगा। मैं जानता हूँ आपकी सोच को, उत्तम अनुत्तम दुरुत्तम, और हे शिष्य अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो उसकी भी व्याख्या कर, ये बात तो एक ऐसी सोच जिसमें सब भावना समा है। इस पुस्तक को जब आप देखेंगे और जब मैं देख रहा था, ये केवल काशी के किसी व्यक्ति द्वारा ही संभव था, काशी के किसी लंठ द्वारा ही संभव था कि हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर ओवैसी भी अपनी किसी बात, अपनी
की प्रस्तुति का आखिरी सफा लिखने से पहले जिस पत्रकार से बात करें उसका नाम हेमंत शर्मा है। और जगतगुरु रामाचार्य जी भी अपने दिव्य नेत्रों से शास्त्र को हस्तामलक देखते हुए एक रेशे के बारे में अगर भ्रमित हो तो इससे आखिरी राय है, उसका नाम भी हेमंत शर्मा है। तो ये दो ध्रुवों को साधने की जो कला है, जो हम सब में थी, जो काशी में थी, जो भारत के जन जन में थी, मुझे लगता है कि आज इस मंगल मूर्ति के उत्सव में इस सभागृह में बैठे हुए हम सब जो थोड़े से आयु जिनके पास अभी ईश्वर की कृपा से है, जो विद्वत पुरुष बैठे हैं उनके सम्मुख तो मैं क्या कहने के योग्य हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। अगर ये संकल्प लेके जाए जो भी हजारों लाखों लोग इसे सुन रहे होंगे कि हम वैचारिकी में सहमत असहमति के बाद भी काशी के घाट की तरह, 80 के घाट की तरह हम भुजा पसारे हुए रहें, ताकि जो काम करने वाला है आदमी, जो शास्त्रीय रूप से सोचने वाला आदमी है, वो भी नास्तिक भी। काशी तो धर्मेंद्र जी इतनी अद्भुत ये परंपरा है कि यहाँ तो जो संध्या उपासना नहीं करता उसके पास भी तर्क है नहीं करता, और वो भी आनंद में है। एक पंडित नहीं करता, काशी नहीं करता, सारे विद्वत परिषद ने बुलाया, काशी की परिषद ने तू क्यों नहीं करता, बोले सूतर, मेरे सूतर लगा हुआ। 2 महीने बाद फिर बुलाया कि क्यों नहीं करता, बोले सूतर लगा हुआ। तो 8 महीने ऐसे ही कहता रहा, सूतर लगा हुआ। एक दिन किसी अच्छे खाए पिए पंडित ने बोला, बोले बैठे कहाँ का सूतर, तो उसने बताया कि सूतर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि माता मोह मई माता, मेरे मन में मोह रूपी माया रोज मरती है, और जातक से पुत्र गानोद है, और ज्ञान रूपी पुत्र रोज पैदा होता है, सूतरम मरते हैं। मेरे को रोज सूत्र लगा हुआ है, कहाँ संध्या उपासना करूं। इसको भी काशी अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि काशी के लहरधारा के किनारे उठी हुई एक हनक भरी बात जिसका उल्लेख मेरे प्रिय अनुज कुंदन ने किया, उसको स्वीकार करने का साहस इस समय लोकतांत्रिक शक्ति में मिली। पिछले 2 दिन से क्या चर्चा है, हम इनके नहीं जाएंगे, हम उनके नहीं जाएंगे। क्या मुझे क्षमा करें, मुझे अधिकतम पत्रकार है और मैं ऐसे खतरे अक्सर लेकर रहता हूँ बोल देने का। नोएडा में हालत ये हुई है, पत्रकार के युवा पत्रकार उनके विवाह का रिश्ता बन जाता है कि लड़का क्या करता है, पत्रकार है तो किस पार्टी में। हमको पता होता है कि खबर आज चली है किस चैनल पे कैसी दिखेगी और कौन व्यक्ति कैसे बोलेगा। तो ये जो जगत की स्वीकारणी क्षमता है, जिसको काशी प्रकाशित करती है, और जिसके मूर्तिमान प्रतीक हेमंत जी है, जो मैं उनसे सीखता हूँ। मैं एक तरह से उनका विद्यार्थी हूँ इस मामले में, और मैं जो मेरा आर्थिक शोषण वर्ष में 3-4-5 बार करते हैं, ये अच्छा सोचते हैं कि बोलूँ ना मैं, मिलना है ही नहीं तो बोलने में क्या देता है। ये मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ही अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा, हो सकता है कि मैं खड़े होने के एडजस्ट करता है। तो सामाजिक शोषण से बचने के लिए मैंने ये बनाया है, एक सुरक्षा चक्र लगाया है। तो हेमंत जी से जो नए लोग हैं, जो स्वामी जी एक दिन हमको बोले, देहरादून में कार्यक्रम में थे, स्वामी जी को पता चला इनका बड़ा स्नेह रहता है, अच्छा इनकी क्या है, इनकी चूल्हे में जड़ है। मेरे पिताजी इनके बड़े प्रशंसक हैं, मैं माइक पे कुछ कह देता हूँ, वो वीडियो देखते हैं, बात को मेरे घर आते हैं, क्या दृष्टता पर बातें बोलते हैं। एक व्यक्ति इतना पवित्र काम कर रहा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैंने पूछ के ही करी। स्वामी जी ने हमको बोला कि तुम देहरादून में, जी स्वामी जी बोले तुम सुबह 7 बजे आश्रम आ जाना, पतंजलि योग पीठ। मैंने कहा ये आ जाएंगे। मैं सो गया, तो सोने लगा, लड़कों ने कहा कितने बजे जगाना है साहब को, पुलिस वालों ने पूछा, तो मैंने कहा 8 बजे जगाना। तो बोले 7 बजे बुलाया, मैंने इसीलिए मैं 9 बजे स्वामी जी के पास पहुंचा। तो स्वामी जी ने कहा तुम लोग को लेट आया, 10,000 आदमी इकट्ठे थे, मुझे करता सुनानी थी, मैंने कहा इसीलिए लेट आया, क्योंकि उसके 20 मार्क लगते हैं। तो स्वामी जी ने आचार्य जी से कहा, उन्हें बोले मुझसे पैसे मांगता, मैंने कहा आप मंजन दे दो और कविता का नाम दे दो।
लेकिन आज के बाद मुझे लगता है नहर के किनारे खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो बात बोल सकता है, अगर आज मैं बोल दूं अपने नाम से तो मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ 1000 FIR हो जाएगा, और मैं समाज में बोलूंगा 10,000 आदमी बाहर खड़ा होगा मेरे विरोध में, काला झंडा लिए। यह जो हमने श्रेष्ठता अपनी सुनने की, बात करने की, संवाद की, कोई सोच सकता है, काशी के बाहर का आदमी कोई सोच सकता है कि खिलजी राजवंश की सत्ता के समय एक आदमी दोनों को गाली देता है? अरे इन दो विवाह में पाई हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छोड़ न दे, वैश्या के पायंतर सो में ये देखो दूंगा, ऐसा कहने वाला आदमी। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के लिए बेटी जाने घर में कैसे ये लिखने वाला आदमी आप ही ने पैदा किया प्रभु। ये लिखने वाला आदमी जो खालों की भी वर्णना कर सके, दुष्टों की भी वर्णना कर सके, और रही भगत जिनके मन माखी जो ये कह सकता मेरा बाबा मेरा बड़ा तुलसी, वो इसी भैरानी घाट पर, इसी भदैनी घाट पर, इसी काशी में उसको कैसा है, निकष की तरह कैसा है। तो कई बार मुझे अजीब सा भी लगता है, हम और हमारी मीडिया ईशानी इस बारे में बात करते हैं कि हेमंत भैया की जकड़ में होती है नोएडा रहते हुए, मतलब बहुत ही वो जकड़े रहते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि काशी में भारत होना चाहिए क्या? काशी में जाएंगे तो विश्व मिल जाता है, गलियों में ढूंढेंगे तो एक आध हंगरी का भी फंसा होगा, हाँ वो वहां भी खड़ा होगा, वो 20-30 साल से खड़ा होगा, क्योंकि उसको भी पहले लाया होगा, वो भी गंगा तट पे मणिकर्णिका पे निकल चुका होगा, वो उधर से ही हंगरी वापस गया होगा। तो ये जो एक हमारे यहाँ परंपरा थी, आप सोचिए कि काशी में भारत हो या भारत में काशी हो, असली सफलता जब है जब भारत के कस्बे कस्बे में, घर घर में, गेह में, परिवार में, चौपाल में ऐसे शास्त्रार्थों के बाद सहमति बनने वाला काशी वहां पैदा हो, वहां पर सृष्टिता। मैं क्योंकि समय की सीमा है और आपने अतिथियों को सबको जाना है, मैं बहुत आदरपूर्वक इस परिसर में मुझे अवसर दिया है प्रभात जी ने, और मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूँ मुझे जो चेक मुझे देने वाले हैं उसके लिए। स्वामी जी क्या बोल, स्वामी जी ने मुझको कहा कि तू ना मेरे प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करे। तो हाँ कौन सा कॉन्फिडेंट है स्वामी जी के लिए? मैंने कहा महाराज कर दूंगा, क्या बोले गाय का दूध। तो मैंने कहा बिल्कुल दिखा के बताओ कि गाय का दूध ना पीने का आदमी ऐसा हो जाता है। बोले मैं भाषण चलाऊंगा फिर कहूँगा गाय का दूध पीने से ऐसी स्मृति हो जाती है। तो मैंने कहा पैसे कितने दोगे? बोले अरे पैसे मांगता है, उससे पहलवानों ने लिए। मैंने कहा वो पहलवान को मैं क्या पता, मुझे तो चाहिए। तो मैं एक पंक्ति कह रहे तो उसका एक बड़ा सुना देता कि मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरेनी तुलसी की, मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरेनी तुलसी की, युग युग से हर्षापित बेटे की माता हूँ मैं तुलसी सी, वल्लभाचार्य नंद स्वामी रविदास रामानंद हूँ मैं, मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्म होगा, आनंद हूँ मैं, मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्म होगा, आनंद हूँ मैं। कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं दो बार सुनाता हूँ, एक काशी के भले का है और एक मंच के कुछ लोगों को अच्छा लगेगा वो कि बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की तान हूँ मैं, बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की। मेरे मंत्री जी सारी तो वजह पेमेंट नहीं है, तो शांति जी जैसे बैठे आपको कम मेहनत करो, आपको तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक मोदी जी का फोटो कमाल का विचार
शिवा सूर्या प्रसाद की रविशंकर सितार की तार हूँ राजन साजन का अमर गिरिजा देवी का तार हूँ शहनाई में बिस्मिल्लाह नाटक में आगा तार हूँ मुझ में रम कर जाओगे तुम ये पूरा हिंदुस्तान ये पूरा जो मेरे घराने में जन्मे जो मेरे घराने में जन्मे उन सात सुरों की प्यासी हूँ मैं काशी हूँ मैं काशी हूँ मैं भारत के रत्न कहाते हैं मेरी मिट्टी के कुछ जाए भारत के रत्न कहाते हैं मेरी मिट्टी के कुछ जाए हर चौराहे पर पद्मश्री और पद्म विभूषण पा जाए जिसको हो ज्ञान कुमान यहाँ जिसको हो ज्ञान कुमान यहाँ लंका पर लंका लगवाए जिसको हो ज्ञान कुमान यहाँ लंका पर लंका लगवाए दुनिया जिनके ठेंगे पर है पप्पू की अड़ी पर आ जाए पप्पू की अड़ी पर दर्शन दर्शन सी गुण गली एक पंक्ति देखिए दर्शन दर्शन सी गुण गली में राड साड सन्यासी हूँ मैं काशी हूँ मैं काशी हूँ मैं अंतिम बंद पढ़ता हूँ जिसमें आपको पसंद होंगे लेकिन विशेष रूप से हमारे बहुत पुराने मित्र धर्मेंद्र भाई नीचे बैठे उनके पार्टी के सहकर्मी लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे कि मैं महामना का गुरुकुल हूँ मैं महामना का गुरुकुल हूँ विद्या की जोत जगाती हूँ विद्या की जोत जगाती मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ जो राजा से लड़ जाए निडर जो राजा से लड़ जाए निडर राजर्षि से बनाती हूँ उनके आगे भजन उसमें ताली आने से फोटो में लिखेगा जो राजा से लड़ जाए निडर राजर्षि से बनाती हूँ जनगण के मन की मांग समझ जनगण के मन की मांग समझ गुजराती गले लगाती हूँ जनगण के मन की मांग समझ गुजराती गले लगाती हूँ मैं जम्मू-द्वीप का वर्तमान मैं जम्मू-द्वीप का वर्तमान जीने वाली इतिहासी हूँ मैं काशी हूँ मैं काशी हूँ मैं काशी मैं काशी हूँ 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 मैं काशी ओम नमः पार्वती पते वर्तमान के भविष्य के और हमारे हेमंत जी का उत्सव पुरुष है और यहाँ मंच से लेकर के आप सबका यहाँ होना ये मात्र एक छोटी सी अभिव्यक्ति है हेमंत जी का व्यक्तित्व बहुत विराट हो चुका है और अब वो जिस मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टीवी 9 भारतवर्ष है तो आपने पूरा भारतवर्ष सुना है एक बार जोरदार अभिनंदन भाई हेमंत जी का और सर आप उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको प्यार करने के लिए अब वो 60 के हो गए और 60 में भी पूरे ठाक से अब 60 में भी आंख से बच्चों की तरह मुस्कुराते हैं निर्भर रहने वाले पत्रकार नहीं तो आजकल बहुत से पत्रकार तो ऐसा लगता है एंकरिंग करते करते बहुतों का बीपी बढ़ जाएगा तो हो सकता है हार्ट अटैक इस हालात में भी तो एक लेखक भी हैं पत्रकार भी हैं एक मीडिया के नए आविष्कार भी हैं और अभी हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी धर्मनगरी के इस प्रांगण में आकर के उन्होंने धर्म के बहुत से सूत्र आपको दिए उन्होंने कहा वो एक प्रमाण दी और एक सांस्कृतिक लोकतंत्र एक वैचारिक लोकतंत्र उनकी एक स्वतंत्र विधा है अपनी बात को कहने की
मैंने बहुत वर्षों के बाद हमारे भाई राकेश जी ये किताब ले आए, 2-3 उनकी, मुझसे कहा कि समझ आपको जितना वक्त है आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक इसको पढ़ें। तो मैंने कई वर्षों के बाद पढ़ा, तो मैंने उनमें इतना रस है। भगवान के लिए कहा जाता है रसों में ईसा, भगवान तो रस से आप्लावित है, उनमें सब रस है, तो इनमें भी सब रस है। इन्होंने बहुत सी चीजें इसमें इनकी किताब में लिखी, मैंने कहा मैंने कोट करके इनको तो सीधा उनको मुकदमा हो जाए, लेकिन वो इतने ठाक से रहते हैं और मैंने निर्दोष ठाक उनके। और मैंने 3 पत्रकारों को बड़े शिखर सुनते देखा और मैंने इनका कोई सपना नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाना है, उसको भी वर्षों से नंबर 1 रखना है और इतने अल्प समय में एक शून्य से यात्रा शुरू करके उसको शिखर पर ले जाना, और वो भी घड़ाघाट स्पर्धा है साहब। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल बना करके उसको एक नई प्रतिभाओं के साथ जताना कोई आसान काम नहीं। तो इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी उन्होंने आत्मस्पर्धा करते हुए और एक नया प्रतिमान गढ़ा है, उसके लिए भी एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। वो इन्हीं का आविष्कार था, वो नहीं तो कहीं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में वो एक चैनल था, उसको इतना शिखर आरोहण आपने दिया। अभी हेमंत शर्मा, मैं पढ़ रहा था रामोदर राय जी को इनके बारे में बात करते हुए कि जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से सर्व समावेश, माने इनका प्रेम हर जाति से, हर मजहब से, हर पंथ से, जैसे हमारे आदि धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे वैसी जैसे उल्टे दिमाग वालों से लेकर के, माने उनके साथ इनकी मित्रता कैसे हो जाती है, उनसे मिठाई ला करके उनको खिलाते हैं या भाग खिलाते हैं, लेकिन आधुनिक है साहब। तो हेमंत शर्मा जी आजकल सनातन पर जातिवाद की गंभीर आरोप करते हैं, लेकिन शर्मा नाम रखते हुए भी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी सबका कोई प्रिय है तो हेमंत शर्मा। लेकिन आजकल जाति पर बड़ा विवाद चला। मैं यहाँ आया तो आते मुझे बोले आपको क्या कहना है, तो काशी के बारे में मैंने कहा आकाश होते प्रकाश होते युगों से तो प्रकाश होते, उसके बारे में मुझे क्या कहना, काशी को स्वयं जीवंतता है। तो बोले नहीं फिर उसके बारे में बताओ, सनातन के बारे में। मैंने कहा जो सनातन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं 2024 में उन सबका मोक्ष होगा। तो अब ये मोक्ष नगरी है तो यहाँ ज्यादा मोक्ष की बात हमको करने ज्यादा है नहीं, लेकिन और मूलतः सनातन ज्ञान परंपरा का मेरे गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन किया, गुरुकुल का विज्ञान, गुण, कर्म और सामर्थ्य से चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से उसकी व्याख्या सैकड़ों तरह से हो सकती है। गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर या सामर्थ्य के आधार पर किसी समूह को संबोधित किया, बाद में उसको जाति बना दी। तो ये सनातन का दोष नहीं, जिन लोगों ने उसको जाति बना दी उनका पूछ उनसे क्यों बना दी। अब ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म कहते हैं विराटता को, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ब्रह्म कहते हैं उदारता को। जो उदारता में जीता है, विवेक में जीता है, जिसके प्रति सब में सद्भावना और जिस एक का मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समुक्षंता, वो ब्राह्मण। जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत माने है, त्रायते क्षत, भय से जो रक्षा करे वो क्षत्रिय। और जो चारों ओर जहां कहीं कुछ चीजें ज्यादा कहीं कम है, जो अभाव की पूर्ति करे, अभाव को मिटाए वो वैश्य। और जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता के प्रतिमान घड़े वो शूद्र। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में कोई जाति नहीं। ये मैं शास्त्रीय बात कह रहा हूं। रही बात फिर समूह की, अब कुंभ का काम करे तो कुंभ का, और कोई वस्त्र धोने का काम करे तो धोबी हो गया, धोने का काम करे तो धोबी संस्कृत के शब्द, कोई स्वर्ण का काम करे तो स्वर्णकार, कुंभ का काम करे कुंभकार, को भी लोगों ने जाति बना दे, कर्म को जाति बना दे। अब ये सनातन का दोष का, कुछ ने सनातन को समझा नहीं, कुछ ने सनातन की गलत व्याख्या की और कुछ अपने निहित
स्वार्थों के लिए सनातन को गाली देते हैं। और एक बात और भी सच है, उसको आजकल कोई कहता नहीं, कुछ लोगों ने वेदों को छोड़ करके, महाभारत से लेकर के और तमाम सनातन के ग्रंथों में मिलावट भी कर दी। अब मिलावट तो कहां छोड़ी है लोगों, घी से लेकर के, दूध से लेकर के, अब मंजन के बारे में हमारे कहेंगे, मैंने कहा ट्रक भिजवा दूंगा पूरा का। तो खैर कुछ लोगों ने शास्त्र में मिलावट भी की है। सनातन शुद्ध है, सनातन शाश्वत है, सनातन तो अनादि और अनंत यात्रा है। और बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सच है कि भारत की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत बनती बिगड़ती रही। हमने देखा है 75 साल पहले भी 565 रियासतों में से 5-7 अंतिम सांसें ले रहे होंगे, और रियासत के जो भी उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, आर्थिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक साम्राज्य जीवंत रहते, उसका काशी प्रमाण है प्रभाव। और सांस्कृतिक विरासत के इस धरोहर के हमारे शाश्वत प्रतिनिधि हैं हेमंत जी, उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो हमारे गौरवशाली अतीत के जो है पुरुषार्थपूर्ण वर्तमान है और भविष्य के हमारे आशा और विश्वास भी है। आज हम यहाँ हेमंत जी को अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए आए। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, हम भी चुप समय 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं। जब से हम बैठे हैं तब से हमारे कुमार विश्वास भाई कह रहे हैं कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दो, सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हो तो कल से ही। तो ये हमेशा भाषण त्याग के देते हैं, हमेशा त्याग की बात करते हैं। लगोटी का आपने साथ वो एक अहिर की कहानी लिख रखी है, बहुत जोरदार लिखी है साहब। बोलेंगे गाय जैसे सीधे, और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है गाने में। साहब आज हम सब एक विशेष व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर आए, और हेमंत ने 60 के हेमंत ने सबकी ठाठ कराए। आज सब यहाँ बहुत आनंद से सम्मिलित हैं इस उत्सव में। इतनी सभ्य और इतनी आनंदपूर्ण उपस्थिति जिसमें सबने पूरा एंजॉय किया है। एक बार हेमंत जी के लिए फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपने जो यहाँ पर जो बनारसी होने का, काशी का एक अर्थ तो काशते प्रकाशते जो भी विद्वान लोग करते हैं, मैंने इससे पूछा बनारस का मतलब क्या? बोले जहां रस बना रहता है, जहां का रस कभी खंडित नहीं होता, अखंड है। तो बाकी तो दुनिया के रस थोड़ी देर बने रहते हैं, पहले थोड़ी देर का मजा, फिर जिंदगी भर का सजा, नहीं तो फिर तो एक अखंड रस तो भगवान काशी विश्वनाथ का ही है। अमृत है हरि नाम जगत में, तो ताली बजाएगा ये तो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो तीर्थ है हरि धाम हमारा, फिर क्यों फिरता हमारा, फिर क्यों फिरता ओ आए समय हरि नाम आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। विश्वनाथ की हेमंत जी बात भावना। कुमार विश्वास खतरे में है। अब दंत मंडल
हम सभी के श्रद्धा के केंद्र पूज्य बाबा रामदेव जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, देश के वरिष्ठ राजनेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, 21वीं सदी में भारत की नई पीढ़ी में कई विषयों पे नवसंचार करने वाले मेरे मित्र भाई कुमार विश्वास जी, हम सभी के विद्वान समूह, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। ऐसे मेरे को जब भी काशी आने का अवसर मिलता है, मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। आज भी ऐसे एक क्षण है, काशी में आने से मैं विद्यार्थी बन जाता हूं, 2 चीज नया सीखने का अवसर मिलता है। आज भी ऐसी कुछ स्थिति बनी। इस किताब के विमोचन के अवसर पे संक्षेप में, जहां कवि आते हैं, जहां साहित्यकार आते हैं, जहां प्रोफेसर साहब विजय जी और मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, उस सभा की गति किसी के गवाह के समय भी नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन काशी ऐसे एक स्थान है जो सारे चीजों को अपने आप में नियंत्रित कर देती है। ये महादेव की कृपा है। आज ऐसे ही एक समारोह यहाँ होगा। मित्रों, इस किताब को थोड़ा मैंने पहले से मेरे हाथ लगी, थोड़ा उसको मैंने आने की पहले पढ़ने का कोशिश कर रहा था। संजोग देखिए, हम कभी भी कहीं जाते हैं तो भारतीय परंपरा में हम 100 रुपया नहीं देते हैं, 101 रुपया देते हैं या 111 रुपया देते हैं। इसमें उमेश प्रसाद जी का उल्लेख को मिलाते हुए 111 व्यक्तियों की लेख है, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों का लेख है। लेकिन सही मायने में कुमार विश्वास ने कहा, भारत में प्रजातंत्र की एक अनोखी परंपरा है। काशी उसकी एक मंथन स्थान है। मैग्ना कार्टा से कुछ सदियों की पहले पाश्चात्य की राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि प्रजातंत्र मैग्ना कार्टा से उत्पन्न हुई है। शायद उनकी स्वल्प दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस, उनको काशी के साथ परिचय नहीं कराया था, भारत के साथ परिचय नहीं कराया था, भारतीयता के साथ परिचय नहीं कराया था। नहीं तो उनको मालूम होता कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ कितनी गहरी है। आज इस कार्यक्रम उसकी एक प्रतिफलन है। नहीं तो समाज जीवन के, राजनीति के, विचार के अनेक भिन्न भिन्न मत रखने वाले महानुभावों की एक व्यक्ति के ऊपर आलेख आए, ये अपने आप में सच में आज की परिस्थिति में, जैसे आज G20 की प्लेटफॉर्म पे भारत के नेतृत्व में एक लीडर स्टेटमेंट जब निकला, दुनिया चकित हो गई। भारत ने इस सारे तनाव वाले माहौल में कुछ को करके दिखाया। ऐसे इसलिए कम नहीं है। हेमंत जी की ये किताब के हेडलाइन में काशी की लहजें में लिखा गया है। मैं प्रसाद जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप हेमंत जी को रग रग से जानते हैं। पाटिल जी और चरक के बाद योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने वाले स्वदेशी स्वावलंबन और राष्ट्रीय स्वाभिमान की साक्षात मूर्ति, असली योगी बाबा रामदेव जी। पचहत्तर साल में पहली बार शिक्षा से महकाली भाई धर्मेंद्र प्रधान जी। कुछ लोग चुनाव लड़कर प्रधान होते हैं, आप जन्मजात प्रधान हैं। तुलसीदास के बाद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि, हिंदी कविता को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने वाले, हिंदी कवि के दारिद्र्य को दूर करने वाले भाई कुमार विश्वास जी
आज हिंदी का कवि भी खड़ा होकर हजारों लाखों रुपए मांगता है कवि सम्मेलन में। इसके श्रेय कुमार विश्वास को। मैंने अपने बचपन में देखा था कि कवि सम्मेलनों में कभी बस से आते थे और रिक्शे में जाते थे। अब कुमार विश्वास जी को अगर आप बुलाइए तो उनका दफ्तर आपको मैसेज भेजेगा, एस क्लास मर्सिडीज, जगुआर 7 सीरीज, BMW फलाना, लंबार्गिनी पता नहीं क्या चीज। मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसी ऐसी कारें भी होती है। तो यह हिंदी के कवि की प्रतिष्ठा है। जब राजनीति में पढ़ाई लिखाई का अकाल पड़ रहा हो तो ऐसे में डॉक्टर राम गोपाल जी के पर निगाह बरबस पड़ती है। भाई राम गोपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, नीचे बैठे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जी, स्टाफ मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल जी, हालांकि छूट छुड़ाने के लिए अभी अभी आए हैं, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी। मुझे धन्यवाद देने का काम मिला है, इसलिए मैं विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं। नोएडा से पधारे हर मर्ज के डॉक्टर भाई महेश शर्मा जी, वाराणसी के मेयर प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, राजनीति समाज विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अद्भुत विद्वान प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी, और मेरे पौरुष को झुकरा दिया गया। मुझे लगता है इसके पीछे शायद उनकी मंशा ये रही होगी कि इससे मेरी कुछ मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा जो बाजार थोड़ा बहुत चल रहा है वो बंद हो जाएगा और मैं एक बेदम और रिटायर्ड आदमी बन लिया जाऊंगा। मित्रों, आप जानते हैं मैं पहले से पीड़ित हूँ, 60 का तो अभी हुआ हूँ। जब 40 का था तब से इस पीड़ा से पीड़ित हूँ। मेरी दुर्दशा ये मेरे किसी मित्र ने नहीं कराई, मेरे बालों ने कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही पीड़ा देखकर रीतिकाल के कवि केशव ने ये लिखा था 500 साल पहले, केशव केशव अस्करी जस अरिहु न कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कहे। मेरी इस लाचार दशा का इसके साथ कुछ छाप कर उसे विस्तार दे दिया है प्रभात जी ने। अब जो होना था वो तो हो ही गया, पर मेरा मानना है कि उम्र का संबंध बुढ़ापे से नहीं होता। बुढ़ापा एक मधोदशा है, युवा आदमी बुढ़ा हो सकता है उमेश जी की तरह, और युवा और बुढ़ा भी जवान हो सकता है मेरी तरह। असल में युवा होने का अर्थ ही चित्त की जीवंत दशा है। यह दशा जीवन में उत्सव, आनंद, उमंग, उल्लास, मस्ती, रस, राग, रंग से आती है। मैं जीवन को इसी जीवन दशा में जी रहा हूँ, इसलिए मैं 60 साल में भी जवान हूँ। मित्रों, कुमार विश्वास के एक दोस्त कवि हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो लिखते हैं, बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर का सीटी बजाना छोड़ देता है। तो समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिकन लेखक हैं स्कॉट फिट्जगेराल्ड, उनका मशहूर उपन्यास है द ग्रेट गैट्सबी। इस पर फिल्म भी बनी है। यह कहानी बुढ़ापा, वार्धक्य और एजिंग को लेकर जो मानक और धारणाएं हैं उससे उलट एक अनोखे लोक में ले जाती है। कथा प्रतीकात्मक है, जीवंत है और जीवन को जीने का की नई सोच पैदा करती है। उस कथा का जो नायक है बेंजामिन, वो अजीब रोग से ग्रसित है और वो रोग ये है कि वो बूढ़ा पैदा होता है और घड़ी की सुई उल्टी चलती है।
जैसे जैसे समय बीतता है वो जवान होता है, युवा होता है, और उसके बाद अंत में वो उसका बचपन बनता है। तो मैं बेंजामिन की कथा जब पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ, उसमें अपने को देखता हूँ। कथा के हिसाब से यह मेरी युवावस्था है, बचपन अभी आना है। और यह सब काम बिना बाबा जी की गोली का है। मैं महसूस करता हूं कि जैसे जैसे उम्र बीत रही है, मेरे भीतर का शिशु उतना ही प्रबल होता जा रहा है। जीवन में थकान नहीं है, चेतना प्रबल हो रही है, आनंद, उल्लास और उत्सव जीवता के साथ जीवन जीने का आग्रह बढ़ता जा रहा है। मैं जीवन का अंत इसी उत्सव दृढ़ता के साथ जीना चाहता हूँ। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहता था कि मनुष्य के आसपास का परिवेश उल्लसित होना चाहिए। कोई व्यक्ति तब तक बुद्धिमान नहीं हो सकता जब तक उसका संसार ज्ञानी, मनोरंजन, आनंददायी और मजाकिया लोगों से खाली हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। जीवन में आनंद की यह बूंद बनी रहे, मन बनारस में रहे, तन भले दिल्ली में रहे। सिर्फ खुद के नहीं, दूसरों के आनंद की भी रचना करे। बाबा विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम की मर्यादा का हम ध्यान रखेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आशा करूंगी सभी साथ में वंदे मातरम गाएंगे। सबसे पहले वंदे मातरम के पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद जितने भी महानुभाव यहाँ स्टेज पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी अभिव्यक्ति दी, हमारे कर्णों को धन्य किया। मेरा आदरणीय हेमंत शर्मा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह द्वारा संपादित साठ के हेमंत के भव्य एवं गरिमामय लोकार्पण समारोह में उपस्थित इस दुनिया में योग को जन जन तक पहुंचाने वाले, भारत की स्वदेशी परंपरा को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी, भारत सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय सांसद राज्यसभा आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, हमारे साथी, हमारे मित्र, साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में, जहां जहां हिंदी है पूरी दुनिया में, वहां वहां भारत माता का झंडा आकाश की ओर पहुंचाने वाले आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, प्रकाशक हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रभात जी, विशेष व्यवस्था से संचालन कर रहे आदरणीय हमारे अध्यापक आदरणीय पुष्पेश पंत जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, साठ के हेमंत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। काशी को जिस ढंग से हम सब समझते हैं, शोक में भी सुख का अनुभव करती काशी, दुख में भी सुख का अनुभव करती काशी, चिता की राख में भी होली खेलती काशी, हर परिस्थिति में जिंदगी जीने वाली काशी, यदि एक शब्द में समेट करके कहा जाए तो उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में हम आदरणीय हेमंत शर्मा जी को पाते हैं। दुनिया में चाहे हेमंत जी कहीं जाए, काशी इनके साथ उसी प्रकार स्टैंड रहती है जैसे पुस्तक के साथ उसकी जिल्द रहती है। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, विद्वान उसकी
कथानक को देख करके, प्रस्तावना को देख करके, जिल्द को देख करके बता देते कि पुस्तक के अंदर ऐसा हो सकता है। काशी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता या आपके पास समय नहीं है तो हेमंत जी को आप पास से देखें तो काशी आपको नाचती, हंसती, खेलती, कूदती, हर परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए आपको। मैं सभी काशीवासियों को नमन करता हूं कि बनारस के इस लाल में, बनारस से निकल करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और फिर देश की राजधानी दिल्ली में वो सब कुछ किया है जो एक काशीवासी को करना चाहिए। हमारा हेमंत जी भाई साहब से रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे अच्छी तरह याद है विश्वविद्यालय के दिनों में जब हम हॉस्टल से पैदल निकल करके छात्र संघ के उपाध्यक्ष के लिए अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था तो हेमंत जी जनसत्ता को कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस आते हैं। 35-40 वर्षों से लगातार एक एक दिन कहां से कहां तक हम लोग चले आए और जैसी स्थिति तब थी वही स्थिति आज भी। जेब में पैसे हो न हो, एक बात की मुझे याद आ रहा है कि उस समय तो तनख्वाह बहुत कम होती थी, 3000 रुपया 5000 रुपया की सैलरी बहुत मुश्किल से भेजी थी। हेमंत जी नरही में दूध पीते थे लखनऊ में कोला नली और 5000 की तनख्वाह में उसका बिल 8000 का दूध का था महीने और दूध खुद में पीते थे, सबको पिला देते थे, जिसको पीना चाहिए पूरी मित्र मंडली दूध पीती थी। और मुझे याद है वो पाल साहब जिनकी दुकान है वो अभी भी है और आज आए पाल साहब कहाँ भैया? अच्छा बैठे आप नमस्ते। तो पाल साहब जो है बड़े सजनता तन्मयता से दूध बना करके पिलाते हैं। एक और अगर हम व्यक्ति को याद न करें, कितनी भी भीड़ हो, सीएम बैठे हो, डीएम बैठे हो, कोई बैठा हो, एक अखबार का हाकर साइकिल खड़ी करके बहुत तेजी के साथ पूरी मीटिंग में घुस के आते थे काम में। हेमंत भैया ऐसा हुआ है और बड़ी गति से निकल जाते थे। उनका नाम था बापू, ब्रजेंद्र सिंह बापू। उनके बारे में शायद कोई लेख भी आपने लिखा है। उस समय हम लोग किताबें हम भी खरीद नहीं पाते थे, हॉस्टल में रहते थे तो माया इंडिया टुडे का जहां लिखा रहता माया इंडिया टुडे उसको वो फाड़ लेते थे, बारीक पुस्तक कर देते तो फ्री में पढ़ो। वो बापू को भी हम याद करेंगे, नमन करेंगे। और ऐसे हेमंत जी भाई साहब की जिंदगी में ढेर सारे लोग हैं जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाई साहब के साथ काम किया है। मैं इस पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, प्रकाशक जी को शुभकामनाएं देता हूं और हेमंत जी भाई साहब को 60 वर्ष के लिखापढ़ी में भले ही हो गए हैं लेकिन मैं मानता हूं कि इस पुस्तक का अगर हेडिंग 21 के हेमंत होता तो अच्छा होता। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। से भी ज्यादा छोटे लेकिन ज्ञान में, अनुभव में मैंने तो केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, ये कैलाश को भी छू के आगे नहीं है, है और ज्यादा कि नहीं। हेमंत जी के लिए मैं सामने देख रहा हूं सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए, चाहे पत्रकार हूं, चाहे प्रोफेसर हूं, चाहे राजनेता हूं, चाहे अन्य सभी सज्जन हूं, वे सब हैं। और इसलिए क्योंकि हेमंत जी के खास आज के इस युग में जब आदमी तमाम तनाव में रहता है तब भी अगर हेमंत जी से मिल लेगा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और यही सबसे बड़ी, अगर कोई आदमी मिले उससे मिलकर दुखी आदमी भी उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही इस पूरे समाज को कुछ कुछ देने वाला है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी देने वाले तो कदम कदम पे बैठे हुए हैं, जिनसे मिलकर पॉजिटिव एनर्जी आपको आए, मिलना उन्हीं से सार्थक होता है। और हेमंत जी से तो जब मिलते हैं हम लोग तो जो मिलते हैं कुछ देर के लिए सारा तनाव मुक्त हो जाता है।
हंस के, जैसे महाराज जी बहुत जबरदस्त हंसते, और हम लोग भी कोई हंसने वाले कम नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के सामने हंसना ही रह जाता। जैसा भाई कुमार विश्वास जी ने कहा, मेरा सौभाग्य ये था कि जब मैं 75 साल का हूँ और इसी तरह का एक कार्यक्रम था, तो उसके मुख्य थे कुमार विश्वास जी, और कुमार विश्वास जी को भी लाने का श्रेय हेमंत जी को ही था। माने कोई ऐसे इतना मीठे बोल रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, सही है, लेकिन इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आत्मीयता और कृतज्ञता के पुष्प आपको समर्पित हैं। काशी के प्रसिद्ध नागरिक माननीय अशोक तिवारी जी से आग्रह करता हूँ, कृपया स्वीकृति दें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय ब्रजेश गुप्ता जी, ब्रजेश पाठक जी के स्वागत के लिए पीछे हम लोग भी हैं। हाँ दर्शक इधर ले 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 डॉक्टर साहब प्रोफेसर पुष्पेश्वर जी के स्वागत के लिए श्री गोविंद केजरीवाल जी समारोह के केंद्र भैया पीछे हटो यार, पीछे से बुलवा लेके आ रहे हो, सामने फ्रेम में आ जाओ। भैया थोड़ा सर थोड़ा फैल जाइएगा, सर थोड़ा फैल जाइएगा।
ये विक्रम पूरा होता है। और आगे के साथ भाई कुमार विश्वास को आमंत्रित करता हूँ तो साक्षात ज्योति जीवन पर से ये आखिरी बार साथ में सभी